आप देख रहे हैं 4 पीएम मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात का फूड बैंक एक बहुत बड़ी और नेक पहल है जो भूख से लड़ने का काम करता है। ये बैंक 2017 में शुरू हुआ था और इसे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ग्लोबल इनिशिएटिव्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके तहत इसका मुख्य काम है कि होटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, फॉर्म और बड़े इवेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा करना, उसे सुरक्षित तरीके से पैक करना और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना। इससे ना सिर्फ भूखे लोगों को भरपेट खाना मिलता है बल्कि खाने की बर्बादी भी कम होती है और पर्यावरण को भी फायदा होता है। यूएई फूड बैंक का सपना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, खास के यूएई में, और ये दुनिया भर में भी मदद पहुंचाता है। यूएई में कई जगहों पे कम्युनिटी फ्रिज लगाए गए हैं जहां कोई भी बचा हुआ खाना डाल सकता है और जरूरतमंद ले सकता है। ये बैंक वॉलंटियर्स, पार्टनर्स और खास करके सरकार के साथ मिलकर काम करता है ताकि खाना बर्बाद ना हो और सही जगह पहुंचे। आपको बता दें कि यूएई फूड बैंक की शुरुआत शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने की थी, जो दुबई के रूलर और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनकी पत्नी शेखा हिंद बिन मखतूम बिन जुमा अल मखतूम इस बैंक की चेयरपर्सन है। बैंक का मकसद है कि खाने की बर्बादी रोकें और जरूरतमंदों को खाना दें। यूएई में हर साल बहुत सारा खाना बर्बाद हो जाता है, लेकिन इस बैंक की वजह से लाखों टन खाना लैंडफिल में जाने से बच जाता है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और पेड़ बचते हैं। बैंक दुबई म्युनिसिपैलिटी के साथ मिलकर काम करता है और खाने की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है। शुरू से अब तक बैंक ने करोड़ों मील्स बांटे हैं और लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर किया है। ये ना सिर्फ यूएई में बल्कि दुनिया के कई देशों में मदद पहुंचाता है, जैसे गाजा, लेबनान और अन्य जगहों पे इमरजेंसी रिलीफ। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यूएई फूड बैंक के कई प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। रमजान में तो ये बैंक और भी एक्टिव हो जाता है। हर साल रमजान में यूनाइटेड इन गिविंग जैसी मुहिम चलती है जिसमें लाखों मील्स बांटे जाते हैं। मिसाल के तौर पे 2025 के रमजान में करीबन 80 लाख मील्स बांटे गए। इसमें वर्कर्स को इफ्तार मील्स दिए जाते हैं, फैमिली को फूड पैकेट्स और सर्व फूड को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। एक और प्रोग्राम है ब्लेसिंग बास्केट्स, जिसमें रोजाना हजारों मील्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जाबेल इफ्तार में हजारों मजदूरों को खाना मिलता है। बैंक होटलों में अनटच सरफ फूड इकट्ठा करता है और उसे कम्युनिटी फ्रिज में रखता है, जिससे मजदूर, गरीब परिवार और कोई भी भूखा व्यक्ति आसानी से खाना ले सकता है। बैंक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाता है जिससे कि लोगों को सिखाया जाता है कि खाना कैसे बचाएं और बर्बादी कैसे रोकें। स्कूलों, ऑफिसों और कम्युनिटी में ये प्रोग्राम होते हैं। दोस्तों, यूएई फूड बैंक का असर बहुत बड़ा है। 2024 में इसने दुनिया भर में 2.89 करोड़ लोगों तक मदद पहुंचाई, यानी कि 28.9 बिलियन बेनिफिशियल थी। इससे हजारों टन खाना लैंडफिल से बचाया गया है, जैसे कि 5466 टन फूड को बर्बाद होने से बचाया गया है। इससे पर्यावरण को बहुत फायदा हुआ। 2023 में 1.86 करोड़ लोगों की मदद मिली और 6000 टन फूड बचाया गया। शुरू से 2023 तक कुल 6.8 करोड़ मील्स बांटे गए। 2025 में भी बैंक ने 6000 टन से ज्यादा सरप्स फूड बचाया, जो कि 1.5 करोड़ मील्स के बराबर है। रमजान में अलग से लाखों मील्स बांटे जाते हैं। बैंक के वॉलंटियर्स की संख्या हजारों में है। जैसे 2024 में 5000 वॉलंटियर्स ने मदद की। डोनर्स भी बढ़ रहे हैं। 1214 फूड ऑर्गेनाइजेशंस ने डोनेट किया है। बैंक ने गाजा और लेबनान जैसी जगहों पे भी फूड रिलीफ भेजे। यूएई में मजदूरों और गरीब परिवारों की जिंदगी आसान हुई है। कई लोग कहते हैं कि इस बैंक की वजह से उन्हें भरपेट खाना मिल पाता है और वो खुश हैं। यूएई फूड बैंक पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। खाना बर्बाद होने से मीथेन गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। बैग सरप्लस फूड को बचा के कार्बन एमिशंस कम करता है। मिसाल के तौर पे एक रमजान में 917 टन फूड बचाने से 23 लाख किलो कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है, जो कि 97,000 पेड़ बचाने के बराबर है। बैंक नेमा इनिशिएटिव के साथ मिलकर फूड वेस्ट कम करता है। होटलों में ट्रेनिंग दी जाती है कि खाना कैसे कम बर्बाद करें। कम्युनिटी फ्रिज से भी वेस्ट कम होता है। यूएई का लक्ष्य है 2027 तक फूड वेस्ट 30% कम करना और फूड बैंक इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। फूड स्क्रैप्स को कंपोस्ट बना के फार्मर्स को दिया जाता है। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है। बैंक की वजह से यूएई दुनिया में फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी में लीडर बन रहा है। यूएई फूड बैंक में कोई भी हिस्सा ले सकता है। अगर आपके पास सरप्लस फूड है तो डोनेट कर सकते हैं। वॉलंटियर्स बन के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट में मदद कर सकते हैं। कंपनियां पार्टनर बन सकती हैं। बैंक की वेबसाइट पे जाके डोनेशन कर सकते हैं या फिर फूड डोनेट कर सकते हैं।
अवेयरनेस प्रोग्राम भी शामिल होकर दूसरों को सिखा सकते हैं। यूएई में हर कोई इस नेक काम का हिस्सा बहुत आराम से बन सकता है। बैंक का कहना है कि गिविंग की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। शेख मोहम्मद की विजन है कि यूएई गिविंग का ग्लोबल हब बने। फूड बैंक इसी विजन को पूरा करता है। आपको बता दें, यूएई फूड बैंक की वजह से अरब में कोई भूखा नहीं सोता है और 2.5 करोड़ लोगों ने मुफ्त में भरपेट खाना खाया। ये काफी हद तक सही है। यूएई में कई कैंपेन जैसे कि 10 मिलियन मील्स में कहा गया है कि कोई भूखा ना सोए। 2024 में 2.89 करोड़ बेनिफिशियरी हुई, जो कि 2.5 करोड़ के करीब है। कुल मिला के बैंक ने करोड़ों लोगों को मदद दी है। ये दावा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा गया लगता है, लेकिन बैंक का असर बहुत बड़ा है। यूएई गरीबी कम है और लेकिन मजदूर और ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और बैंक उनकी मदद करता है। दुनिया भर में भी मदद पहुँचाता है। यूएई फूड बैंक एक मिसाल है कि कैसे एक देश भूखा और बर्बादी दोनों से लड़ सकता है। ये सिर्फ खाना बांटने का बैंक नहीं है, बल्कि उम्मीद और करुणा का प्रतीक है। हज़ारों वॉलंटियर्स, पार्टनर्स और लीडर्स की मेहनत ये से चलता है। हर साल इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रमज़ान हो या फिर नॉर्मल दिन, बैंक हमेशा एक्टिव रहता है। कम्युनिटी फ्रिज से लेके इंटरनेशनल रिलीफ तक हर जगह इसका असर दिखता है। यूएई के लोग गर्व करते हैं किस पे, क्योंकि ये उनके गिविंग की कल्चर को दिखाता है। दुनिया के दूसरे देश भी इससे सीख सकते हैं। भूख एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसे इनिशिएटिव से इसे कम किया जा सकता है। यूएई फूड बैंक दिखाता है कि अमीर देश भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आखिर में ये कहूँ तो यूएई फूड बैंक ने लाखों जिंदगियों को छुआ है। मजदूर जो दिन भर मेहनत करते हैं और भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता है, इससे उनको मदद मिल रही है। उन्हें इफ्तार मिलता है, गरीब परिवारों को फूड पैकेट्स मिलते हैं, पर्यावरण साफ रहता है, वॉलंटियर्स को अच्छा लगता है कि वो मदद कर रहे हैं। ये बैंक साबित करता है कि छोटी छोटी कोशिश मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हर जगह ऐसे फूड बैंक हो तो दुनिया में कोई भूखा सो ही नहीं सकता है। यूएई ने ये शुरू करके अच्छी मिसाल कायम की है। अगर आप भी यूएई में हैं तो इससे आप जाके इसमें हिस्सा ले सकते हैं और दूसरों को बताइए भी ज़रूर। ये नेक काम है जो सबको जोड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।